Hello guys, welcome to my channel Index View Trader. I am your friend शशिकांत। तो दोस्तों, आज लगभग मार्केट 270 पॉइंट के आसपास ऊपर नज़र आ रहा है और उसके आसपास ही क्लोजिंग दे रहा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल हमने जो लेवल ड्रॉ किए थे उस लेवल पर मार्केट ने कैसे काम किया, कैसे उसका रिस्पेक्ट किया, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये है निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी के चार्ट में हमने यहाँ से लेवल ड्रॉ किए थे। यहाँ जो क्लोजिंग मिला था उसके बाद सबसे पहले वाला जो लेवल था 24,050 का, ये पहला लेवल हमने ड्रॉ किया था। तो सुबह खुलने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट होके धीरे धीरे ऊपर निकला और हमारा जो 24,050 का लेवल है उसको क्रॉस किया। उसके बाद मार्केट में जो अच्छी तरह से जो मोमेंटम दिखा, वो दूसरा मोमेंटम जब स्टार्ट हुआ तो हमारा जो दूसरा लेवल है 24,180 के आसपास, वो लेवल भी हमारा ब्रीच हो गया। और उसके बाद दोस्तों, मार्केट ने उसी लेवल के आसपास ही अपना पूरा जो सेकंड सेशन है यहाँ पर क्लोज करके मार्केट क्लोज हो गया। तो लगभग अभी मार्केट का फाइनल क्लोजिंग तो आया नहीं है, पर लगभग 273 पॉइंट ऊपर निफ्टी हमारे ये जो दोनों लेवल है इसका क्रॉस करके दोस्तों ऊपर जा चुका है। तो देखा दोस्तों आपने कि निफ्टी ने कितनी अच्छी तरीके से हमारे जो लेवल है इसके ऊपर रिएक्ट किया है। तो ऐसे ही सेंसेक्स में किस प्रकार मूवमेंट हुआ वो भी ज़रा हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है सेंसेक्स का कल का एनालिसिस, जिसमें भी हमने वो लेवल ड्रॉ करके रखे थे। तो दोस्तों देखिए, सेंसेक्स में भी जैसे ही खुलने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और ऊपर के पास पहला जो हमारा जो लेवल था 89,089 का, ये सबसे पहले ब्रीच किया। उसके बाद में जो दूसरा सेकंड लेवल था 89,520 का, उसके आसपास ऊपर निकल कर थोड़ा सस्टेन करके मार्केट उसी लेवल के आसपास क्लोज हो गया। तो हमने ये तीन लेवल दोस्तों निकाल के रखे थे, इसमें से पहला और दूसरा दोनों लेवल सेंसेक्स में भी हमें ब्रीच होते हमें नज़र आए। तो देख सकते हो दोस्तों आपने कितने सुंदर तरीके से लेवल ने अपना काम किया। तो दोस्तों, ये होता है अनुभव। मार्केट में आप किस प्रकार से समय दे रहे हो, कितना आप चार्ट को पढ़ रहे हो, कितना आप जो जानकारी है वो मार्केट के बारे में वो हासिल कर रहे हो, और उसके बाद में आप जो लेवल ड्रॉ कर रहे हो उसके ऊपर जो मार्केट ने रेट किया है। तो वाकई ही दोस्तों ये बहुत खूबसूरत, यानी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम जो काम कर रहे हैं जो आपको सिखाने का, तो वो प्रॉपर वे में काम कर रहा है, जिसके जिसके लिए बाद में आपको बहुत सारा हेल्प हमारी तरफ से मिल रहा है। तो आशा करते हैं दोस्तों ऐसे ही जो लेटेस्ट विश्लेषण है, जो हमारा अनुभव का, जो हम यहाँ पर मेहनत करके जो यहाँ अपना पूरा एक्सपेक्टेशन देकर जो लेवल ड्रॉ करते हैं, उस लेवल से आपको बहुत सारा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे ही हम आपके लिए जो लेटेस्ट विश्लेषण है, जो लेटेस्ट लेवल है, किस प्रकार उससे आपको मदद मिले, यही हमारा प्रयास रहता है। तो सबसे पहले चैनल पर अगर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, यहाँ पर जो हम बातें करते हैं, चाहे वो लेवल के बारे में हो, चाहे इंडेक्स के बारे में हो, ये केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही हम यहाँ जो बातें हैं आपके सामने रखते हैं। तो आप कोई भी अगर ट्रेड करते हो तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछकर ही आप ट्रेड करें। तो दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं कि कल के दिन निफ्टी क्या कर सकता है, और कल सेंसेक्स का भी एक्सपायरी है। तो इन दोनों इंडेक्स के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि कल कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं, जो लेवल ब्रीच होने के चांसेस हमें नज़र आ रहा है। तो मार्केट अच्छा खासा बुल रन में हमें नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि कल भी कौन से लेवल जो है वो मार्केट हिट कर सकता है। तो चलिए दोस्तों निफ्टी ने हमें क्लोजिंग दी है 24,125 के आसपास, 24,125 के आसपास, जो कि 273 पॉइंट कल से निफ्टी ने ऊपर जाके क्लोज किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी 3 बज के लगभग 50 मिनट हुए हैं, तो फाइनल क्लोजिंग जो है वो लगभग 4 बजे आएगी। तो उसमें क्लोजिंग में थोड़ा बहुत 10-20 पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं। तो लगभग 24,125 के आसपास निफ्टी ने हमें क्लोज दिया है।
तो दोस्तों देखिए, आज मार्केट ने थोड़ा सा गैप अप किया, थोड़ा देर सस्टेन करके धीरे धीरे ऊपर निकल के ये जो रेंज है, इस रेंज में ही मार्केट ने अपना पूरा समय बिताया। एक अच्छा खासा रैली जो 270-80 के आसपास जो पॉइंट है हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों मार्केट ने बहुत ही अच्छा जो हम ऊपर की साइड में जो गेंद दिखाया है, तो वाकई ही बहुत ही सुंदर तरीके से मार्केट यहाँ बियर जो लोगों का जो है हाल बहुत ख़राब है, जो बायर है उनका जो यहाँ पर दबदबा है वो हम बना हुआ देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम कल के लिए कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं वो सबसे पहले मार्क कर लेते हैं। पहला लेवल ये हो सकता है, इसके बाद में हम डिटेल्स में एनालाइज करेंगे। पहले लेवल हम ड्राइंग कर लेते हैं ऊपर की साइड में जो हमने निकाल के रखे हैं, उसके बाद में नीचे के साइड में कौन से लेवल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम जानेंगे कि निफ्टी कौन सा लेवल दिखा सकता है। तो देखिए दोस्तों, कल मार्केट जहां पर हमें क्लोजिंग मिली है आज 24,125 के आसपास, तो कल इधर ही मार्केट यही रेंज में फ्लैट ओपन होना चाहिए। और फिर फ्लैट ओपन होकर जैसे आज ही जैसे मार्केट ने रिएक्ट किया कि फ्लैट ओपन होकर धीरे धीरे ऊपर निकला, तो दोस्तों सबसे पहले 24,177 का ये लेवल हमें नज़र आ सकता है। तो इसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। और ये 24,170-75 के आसपास अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है तो दूसरे रजिस्टेंस के रूप में 24,290 के आसपास ये दूसरा लेवल दोस्तों हमें देखने को मिल सकता है। और ये भी अगर यहाँ बुल की पकड़ मजबूत रही तो तीसरा लेवल दोस्तों हमारे लिए निकल कर आ सकता है 24,415 के आसपास। तो दोस्तों ऊपर की साइड में ये 3 लेवल है जिसकी ओर हमारा जो ध्यान है वो होना चाहिए कि निफ्टी कल कौन से लेवल पर जा सकता है। उस लेवल पर जाकर वो जो तैयारी है ट्रेडिंग करने की वो हमने करनी है। वहाँ जाकर देखना है कि किस प्रकार निफ्टी अपने लेवल पर आकर रिएक्शन देता है, उसके बाद ही हमने एक्शन लेना है, ताकि जो भी एक्शन हम लेंगे वो एक्शन जो है वो हमारा मुनाफे वाला हो, चाहे हमारा ज्ञान का मुनाफा हो, चाहे पैसे का मुनाफा हो। क्योंकि दोस्तों एक बार अगर मार्केट में आपका कैपिटल अगर साफ हो जाता है तो आपके पास कितना भी ज्ञान हो दोस्तों वो कोई काम नहीं आएगा। इसलिए जो कैपिटल होती है वो बचा के रखना हमारा काम है, तभी जाके हम मार्केट में अच्छी तरह सरवाइव कर सकते हैं। तो जैसे हमने ऊपर के लेवल में ये 3 लेवल के ऊपर बात किया, तो इन 3 लेवल पर आप अच्छी तरह से नज़र रखना। जैसे आप हमारे पिछले वीडियो भी देख रहे हो, आप हर एक वीडियो देख लो बैक टेस्ट करके कि कितने अच्छी तरीके से डॉट टू डॉट हमारे लेवल के ऊपर निफ्टी ने काम किया है। तो ऐसे ही कल निफ्टी में इन लेवल के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो वैसे ही फ्लैट ओपन होकर नीचे साइड में अगर निफ्टी निकलता है तो पहला लेवल निकल कर आएगा सपोर्ट के रूप में 24,050 का। इसको भी अगर मार्केट ब्रीच करके नीचे निकलता है तो दूसरा लेवल सपोर्ट के रूप में 23,950 के आसपास ये दूसरा लेवल निकल कर आता है। और ये भी लेवल अगर मार्केट इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करे तो नीचे तीसरा लेवल 23,865 के आसपास ये तीसरा लेवल भी दोस्तों हमें देखने को मिल सकता है। तो आपकी जो नज़र है ये जो ऊपर और नीचे साइड के सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो लेवल हमने निकाल के रखे हैं उसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके ऊपर आप अगर नज़र बनाए रखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सिर्फ सीखिए कि कैसे इस लेवल पर मार्केट आकर कैसे काम करता है, उसके बाद में दूसरे लेवल पर कैसे काम करता है, फिर अगर उसको ब्रीच कर दे तो तीसरे लेवल पर कैसे काम करता है। अभी बुल साइड में बुल की पकड़ ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मार्केट ऊपर की साइड में अपना जो मोमेंट है वो दिखा रहा है। वैसे ही ये मार्केट है दोस्तों, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ 100% कुछ भी नहीं होता। फिर भी हमने किसी एक व्यू को लेकर नहीं बैठना है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा तो ऊपर ही हम ट्रेड करेंगे, नीचे जाएगा तो नीचे ही ट्रेड करेंगे। तो हमने सिर्फ मार्केट का सिनेरियो देखकर एक हमने जो हमारा ज्ञान होता है, जो हमने सीखा है, उसका एक पर्टिकुलर किस ढंग से मार्केट अपना काम करता है, बायर और सेलर में किस प्रकार लड़ाई होती है, फिर कौन अपना बाइंग और सेलिंग पोजीशन आगे लेकर मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जाता है, इसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। तब जाके दोस्तों मार्केट में हम कुछ सीखेंगे। तो दोस्तों जैसे हमने निफ्टी के बारे में देख लिया,
तो चलिए, कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, तो सेंसेक्स के बारे में भी देख लेते हैं कि सेंसेक्स किस प्रकार कल अपनी मूवमेंट दिखा सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है उसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो आओ दोस्तों, चलते हैं सेंसेक्स में किस प्रकार की मूवमेंट हो सकती है। तो दोस्तों, सेंसेक्स का भी हमें क्लोजिंग मिला है 79,408 का, जो कि 855 पॉइंट कल के सेशन से ऊपर जाकर सेंसेक्स ने भी यहाँ पर क्लोज दिया है। कल यहाँ पर ओपन होके इतना अच्छी तरीके से सेंसेक्स ने बुल साइड में रिलीज दिया, तो आज भी बिल्कुल डॉट टू डॉट पहले हमने जो बात किया हमारे लेवल के ऊपर ही रिएक्ट करके सेंसेक्स ऊपर के लेवल अचीव करते चला गया। तो दोस्तों, कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, और सेंसेक्स के एक्सपायरी में किस तरह से कौन से लेवल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उसके बारे में ज़रा हम जान लेते हैं। सबसे पहले लेवल हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद में हम सेंसेक्स के बारे में चर्चा भी करेंगे कि किस प्रकार सेंसेक्स कल अपने लेवल के ऊपर, जो अपने इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं उसके ऊपर रिएक्ट कर सकता है। कौन सा ऐसा लेवल है जिस लेवल पर जाकर सेंसेक्स आपको मुनाफा दे सकता है। तो दोस्तों, सेंसेक्स ने जिस प्रकार 89,408 के पास हमें क्लोजिंग दिया है, तो कल अगर फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की साइड में निकलता है तो सबसे पहले 80,023 ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में ये लेवल हमें नज़र आ सकता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने के कारण सेंसेक्स का जो इंडेक्स है उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो ज़रा सोच समझ कर, कॉशियस होकर, चार्ट को पढ़कर, लेवलों को देखकर ही आप ट्रेड करें, तभी जाकर आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 80,023 ये लेवल अगर ब्रीच होता है तो ऊपर की साइड में दूसरा लेवल 80,395, और ये भी अगर निकाल देता है तो तीसरा जो लेवल है 80,730 के आसपास। ये तीन लेवल दोस्तों हमें ऊपर की साइड में सेंसेक्स में नज़र आ सकते हैं। अगर कहीं फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में अगर सेंसेक्स मूवमेंट दिखाता है तो सबसे पहले सपोर्ट के रूप में 89,077 का ये पहला लेवल हमें नज़र आ सकता है। ये भी अगर ब्रीच हो जाता है तो दूसरा लेवल 78,750 का, और ये भी अगर निकाल देता है तो तीसरा 78,600। तो दोस्तों, ये जो दो लेवल है ये बहुत मेजर सपोर्ट के रूप में यहाँ पर सेंसेक्स काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट अगर आपको आके दिखाई देता है और इसके बाद में अगर कोई पुल बैक लेता है तो निश्चित ही यहाँ से ऊपर की साइड में हम और एक बार रैली देख सकते हैं। पर ये मार्केट है, मार्केट को कोई जान नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। सिर्फ हम जो सीखते हैं उसके आधार पर हम एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है। जैसे हम कुछ दिनों से लगातार सेंसेक्स और निफ्टी के एनालिसिस डाल रहे हैं, जो कि आपको बहुत पसंद भी आ रहा है, क्योंकि डॉट टू डॉट हमारे लेवल के ऊपर ही सेंसेक्स परफेक्ट काम करता हुआ नज़र आ रहा हो, चाहे वो निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो। लेकिन जो लेवल होते हैं दोस्तों वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कैसे परफेक्ट हम जो लेवल निकालते हैं उसके ऊपर ही मार्केट क्यों रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है, उसके पीछे दोस्तों बहुत सारा समय मार्केट को दिया होता है, बहुत सारा ज्ञान जो मार्केट से हमने लिया होता है। उसी के कारण ही हम ये जो परफेक्ट लेवल है ये लेवल निकाल कर आपकी मदद कर सकते हैं, ताकि आप भी भविष्य में इसी तरह इस इंडेक्स को देखें, इस चार्ट को देखें और कुछ सीखें। सीख कर ही आप यहाँ पर कुछ अपना जो ज्ञान है वो बढ़ा सकते हैं, और उस ज्ञान को बढ़ाकर ही आप मार्केट में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में जान ही लिया कि कौन से इम्पोर्टेंट लेवल है, उसके बाद में मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सा न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो सकता है, कौन से लेवल। बहुत सारा दोस्तों क्राइटेरिया होता है इस मार्केट को देखने का, लेकिन आप जो भी क्राइटेरिया में काम करते हो उस सेटअप को आप बार बार उस पर हर बार ट्रेड लेकर देखो, कम से कम 100 ट्रेड लेकर देखो, तभी जाकर आपको समझ में आएगा कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो एनालिसिस कर रहे हो कितना सटीक है, कितना सही है। नहीं तो अगर आपका आपके सेटअप के ऊपर ही विश्वास नहीं रहेगा दोस्तों, तो आप मार्केट में कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा भी सर्वाइव नहीं कर सकते। आपका जो पैसा है वो हमेशा खोते ही रहेंगे। इसलिए पैसा अगर नहीं खोना है तो सबसे पहले ज्ञान, जो मार्केट का नॉलेज है वो पहले गेन करो। इसको अगर गेन कर लिया तो आप ज्ञान के बेस पर बहुत सारा पैसा भी आप मार्केट में अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही बताया
कि ये जो बातें हैं ये केवल आपको सिखाने के पर्पज़ से है, या हमारा कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता है। इसलिए आप हमेशा आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछकर ही कोई ट्रेड में इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों, जैसा आपका प्यार लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ में हमें मिल रहा है, ऐसे ही आपका प्यार बरकरार रखें। हम ऐसे ही जो सटीक विश्लेषण है, सटीक लेवल है, आपके लिए निकालते रहेंगे। आप उसका फ़ायदा उठाइए, सीखिए और मार्केट में कुछ करके दिखाइए। तो आओ दोस्तों, ये था निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। कल मिलते हैं और एक नए वीडियो में। तब तक चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।